नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि इन काफ़िरों से कह दीजिए क्या हम अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारें जो हमें ना फ़ायदा दे सकते हैं और ना ही हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। जब अल्लाह ने हमें हिदायत दी है तो क्या इसके बाद हम उल्टे पांव फिर जाएं, जैसे किसी को जंगल में शैतानों ने बहका दिया हो और वो हैरान और परेशान हो और इसके साथ ही इसे पुकार रहे हों कि अगर हदायत दरकार है तो इधर हमारे पास आओ। आप इन्हें कहिए हदायत तो वो है जो अल्लाह दे और हमें तो यही हुक्म हुआ है कि हम रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बन जाएं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह नमाज कायम करें और इससे डरते रहें और वही तो है जिसके हजूर तुम सब जमा किए जाओगे, यानी अल्लाह ताला के हजूर। अल्लाह ताला की वो ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया और जिस दिन वो कहेगा कि हो जा तो क़यामत कायम हो जाएगी। इसकी बात सच्ची है और जिस दिन सूर फूंका जाएगा इस दिन इसी की हुकूमत होगी। वो छुपी और ज़ाहिरी सब बातों को जानता है और वो बड़ा दाना और हर चीज़ की खबर रखने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो वाक़या याद कर जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा था, क्या तुमने बुतों को इलाह बना लिया है? मैं तो तुझे और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की निज़ाम सल्तनत दिखा रहे थे ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। हमारा आज का सबक आयत नंबर 76 से लेकर आयत नंबर 80 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रअा कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फिर जब इस पर रात तारी हुई तो उन्होंने एक सितारा देखा तो कहने लगे, क्या ये है मेरा रब? फिर जब वो डूब गया तो इब्राहीम कहने लगे, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फ़लम्मा रअल क़मरा बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकुनन्ना मिनल क़ौमिद ज़ालिमीन। फिर जब चाँद को चमकता हुआ देखा तो बोले, क्या ये है मेरा रब? जब वो भी डूब गया तो कहने लगे, अगर मेरे परवरदिगार ने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। यहाँ पे पिछली आयत को रिलेट करने से हमें पता लगता है अल्लाह ताला हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम के जो वालिदैन थे वो शिर्क करते थे और उनका बाप जो आज़र था वो अपने बाप से क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें खुली गुमराही में देखता हूँ, तुमने बुतों को इलाह बना लिया है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन का निज़ाम सल्तनत दिखाया, जिसमें यह था कि जब रात उन पर तारी हुई तो उन्होंने देखा कि एक सितारा है, लेकिन वह सितारा जब डूब गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चाँद की बात हो रही है आयत नंबर 77 में। बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने अपने बाप को किस तरह से एड्रेस किया, किस तरह से वो दीन के ऊपर उन्हें ला रहे हैं। आयत नंबर 78, फ़लम्मा रअा शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबरु फ़लम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। फिर जब सूरज को जगमगाता हुआ देखा तो बोले, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। और फिर जब वो भी डूब गया तो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, जिन सियारों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं इनसे बेजार हूँ। आयत नंबर 79, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुश्रिकीन। मैंने तो अपना चेहरा यकसू होकर इस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अब यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डायलॉग बताते हुए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला उन्हें कायनात की तजल्लियाँ दिखा रहे थे कि कभी सूरज आता है, ग़रूब हो जाता है, सितारे आते हैं, ग़रूब हो जाते हैं, इस तरह से जब वो ये सारा निज़ाम कायनात का मुशाहिदा कर रहे थे, देख रहे थे, तब अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई की तो उन्होंने क्या फ़रमाया कि मैंने तो अपना चेहरा यकसू होकर, एक तरफ होकर उस ज़ात की तरफ कर लिया है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अब हम
ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ہم جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو یکسو کا ورڈ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ استعمال کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ایک رخ مسلم تھے، یکسو مسلم تھے، اور انہوں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا اور فرمایا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 80۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرا پروردگار چاہے تو وہ یہ بات ہو سکتی ہے۔ میرے پروردگار کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم کچھ بھی نہیں خیال کرتے؟ اب کیا ہوا کہ اس قوم کے ہر فرد کی رگ رگ میں یہ بات رچ بس گئی تھی کہ انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات جو ہیں وہ انفرادی طور پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی۔ پھر انہی سیاروں کی ارواح کے خیالی مجسمے انہوں نے مندروں میں سجا رکھے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے، ان کے آگے نذرانے قربانیاں پیش کرتے تھے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں برملا کہہ دیا کہ جن جن معبودوں کو تم اللہ کے اختیار میں شریک سمجھتے ہو، میں ان میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی، موت، صحت، تندرستی، خوشحالی، تنگ دستی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور ان سب کا مالک میں اللہ کی ذات کو سمجھتا ہوں، اور اس کے اختیارات میں کسی کو رتی برابر اور شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔